हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात के सन्नाटे में जब हवा की सरसराहट भी कानों में चीख जैसी लगे, जब दीवारों पर परछाइयाँ अपने आप हिलने लगे और जब आपको लगे कि कोई अदृश्य ताकत आपकी सांस को गिन रही है, तो समझ जाइए कि आप पहुंच चुके हैं कहानी मंगल की दुनिया में। यह वो जगह है जहां हकीकत और ख्वाब के बीच की दीवार टूट जाती है, जहां आपको मिलेगी ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, आपकी नींदें छीन लेंगी और आपके दिल में हमेशा के लिए डर की एक परत छोड़ जाएगी। यहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक ऐसा अंधेरा जिससे भागना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ आने के बाद आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। लेकिन याद रखिए, यह सफ़र आपको उस अंधेरी दुनिया में ले जाएगा जहाँ लौटकर आने वाले बहुत कम होते हैं। स्वागत है आपका कहानी मंगल में। अंधेरे में छुपे सच हमेशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कभी कभी जो चीज़ हमें बिल्कुल साधारण और सामान्य लगती है, वही हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। कहते हैं ना, हर वस्तु की अपनी आत्मा होती है और अगर किसी वस्तु पर किसी की मृत्यु, खून या शाप का असर पड़ जाए तो वह वस्तु धीरे धीरे इंसानी जिंदगी निगलने लगती है। आज की इस कहानी में हम आपको ऐसे ही एक वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं। एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी, लेकिन यह कुर्सी साधारण नहीं, यह है शापित कुर्सी। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मिस्त्री हवेली कहते थे। यह हवेली अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी। कहते हैं यहाँ एक अंग्रेज अफसर रहता था। यह अफसर ना सिर्फ जालिम था बल्कि अंधविश्वासी और तांत्रिक प्रवृत्ति का भी था। विलियम अंग्रेज ने अपने लिए एक खास लकड़ी की कुर्सी बनवाई थी, मोटी काली शीशम की लकड़ी से। यह कहता था, ये कुर्सी मेरी ताकत का केंद्र है। जब तक मैं इस पर बैठा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब गांव वालों ने देखा कि विलियम उस कुर्सी पर बैठकर रात को मासूम गांव वालों की बलि चढ़ाता था। उनके खून से वह कुर्सी लाल हो जाती। गांव वालों ने इसका विरोध किया और एक रात गुस्से में आकर उसे मार डाला। लेकिन मरते मरते विलियम ने जमीन पर लौटते हुए चीख कर कहा, मैं नहीं बचा तो ये कुर्सी मेरी मौत का बदला लेगी। जो भी इस पर बैठेगा वो मेरी तरह तड़प तड़प कर मरेगा और मेरी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी। उस रात के बाद वह हवेली उजड़ गई और वह कुर्सी वहीं पड़ी रह गई। सालों बीत गए, लेकिन हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। एक लकड़हारे ने एक बार उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की। अगले ही दिन उसकी लाश गांव के कुएं में तैरती मिली। शरीर पर जलने के गहरे निशान थे। एक बार एक पंडित वहां पूजा करने गया और गलती से उस कुर्सी को छू लिया। एक हफ्ते बाद उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वह पागल होकर सड़कों पर भटकने लगा। गांव के बच्चों ने बताया कि रात में उस हवेली से किसी आदमी के हंसने और रोने की आवाज़ आती है और खिड़की से एक परछाई कुर्सी पर बैठी दिखती है। गांव वाले धीरे धीरे उस जगह से दूर रहने लगे। मिस्त्री हवेली और उसकी शापित कुर्सी का जिक्र भी लोग कांपते हुए करते थे। साल 2019 की बात है। शहर से 3 दोस्त, अमन, रोहित और कन्नड़, गांव घूमने आए। ये तीनों रोमांच और एडवेंचर के शौकीन थे।
गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया और चेतावनी दी, उधर मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन तीनों दोस्त को यह सब अंधविश्वास लगा और रोहित बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब पुराने किस्से हैं। अमन ने मजाक में कहा, तो चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं ये शापित कुर्सी हमें खाती है या नहीं। रात करीब 12 बजे तीनों हवेली में दाखिल हुए। जगह वीरान थी, टूटी खिड़कियों से हवा की आवाजें आ रही थी, दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था और वहां वह कुर्सी रखी थी, काली, भारी और अजीब सी चमक लिए हुए। रोहित और करण डर गए। उन्होंने अमन से कहा, यार यहाँ माहौल ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अमन जिद में था। उसने कहा, आज देखना है, मैं इस पर बैठूंगा और सब झूठ साबित कर दूंगा। जो ही अमन कुर्सी पर बैठा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़की के शीशे फट गए, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। अमन पहले तो हंसने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, होंठ कांपने लगे और फिर उसकी आवाज़ बदल गई। वह आवाज़ अमन की नहीं थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम सब अब कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। रोहित और करण कांप उठे। उन्होंने अमन को कुर्सी से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह मानो कुर्सी से चिपक गया हो। अचानक अमन के मुंह से खून बहने लगा। उसके गले पर गहरे नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर गला दबाया हो। रोहित और करण ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद रहा। कमरे की छत से खून टपकने लगा और कुर्सी से किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, ना अमन, ना रोहित, ना करण। सिर्फ वह कुर्सी कमरे के बीचों बीच रखी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अगला कौन बैठेगा। उसके बाद से कोई उस हवेली के पास नहीं गया। गांव वाले कहते हैं, अगर रात कोई वहां से गुजरे, जो खिड़की से किसी आदमी की परछाई दिखती है, वही कुर्सी पर बैठता है, उन्हें घूरते हुए। यह थी शापित कुर्सी की कहानी। याद रखिए, हर वस्तु साधारण नहीं होती। कभी कभी एक साधारण कुर्सी भी आपके जीवन का अंत बन सकती है। और अगर आपको किसी वीरान हवेली में कुर्सी अकेली रखी दिखे तो संभल कर रहिए, कहीं वो कुर्सी आपको ही तो अपना अगला शिकार नहीं बना ले। यह कहानी हमें एक सख्त सबक सिखाती है। हर चीज़ पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। कभी कभी जो चीज़ सबसे ज़्यादा सामान्य लगती है, वही सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। सोचिए, हम दिन रात जिन कुर्सियों पर बैठते हैं, क्या हमें यकीन है कि उन पर कोई और आत्मा बैठी नहीं? क्या हम मान सकते हैं उस लकड़ी ने कभी किसी की मौत, खून या शाप को अपने अंदर कैद नहीं किया? गांव के लोग कहते हैं वो हवेली आज भी वीरान है, लेकिन हर अमावस्या की रात वहाँ से हंसी और चीखों की आवाज़ आती है। और अगर कोई निडर होकर अंदर जाता है तो खिड़की से वही कुर्सी दिखती है, अंधेरे में चमकती हुई, मानो किसी को अपनी गोद में बिठाने का न्योता दे रही हो। इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे छेड़छाड़ करना हमारी समझ से परे है। शापित कुर्सी उनमें से एक है। हो सकता है यह कहानी आपको सिर्फ एक किस्सा लगे, लेकिन क्या आपने गौर किया है, अभी आप भी शायद किसी कुर्सी पर ही बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुर्सी आपको ही देख रही है? याद रखिए, कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन उठना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप कोई पुरानी कुर्सी या अकेली कुर्सी पर बैठे या आपको कुर्सी दिखाई दे, तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको अपना अगला शिकार चुन ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नए डर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट में जो भी अगर
आपके साथ घटित हुआ है, जो आपके आसपास कुछ अगर ऐसा अजीब सा आप महसूस करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम बाकी सबके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।